दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जिला दर्शन बाय भगवान सिंह धामी जी। तो ये एक अच्छी बुक है आपकी भगवान सिंह धामी जी की, जिसमें आपके सारे जिलों के बारे में आपके साथ चर्चा की गई है। ठीक है, तो मैं इसको आपके साथ वन लाइनर फॉर्म में यानी कि क्वेश्चंस के फॉर्म में ला रहा हूँ। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा जिलों के गठन को डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे जिलों का गठन उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है उत्तराखंड में गोरखा राज था कब तक? आपके 1815 तक। ठीक है, 1815 तक आपके कुमाऊं और गढ़वाल में किसका राज था? गोरखा का राज था। ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं? गोरखाओं को भगाकर यहाँ पे अपनी कमिश्नरी की स्थापना करते हैं। कब करते? 3 मई 1815 को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आपके कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब अनौपचारिक रूप से कैसे? क्योंकि जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका जितना भी टैक्स होता था वो कुमाऊं कमिश्नरी खुद के पास नहीं रख सकती थी। ठीक, नहीं रख सकती थी। यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी का टैक्स था वो जाता था किसके पास? आपके बोडो फर्रुखाबाद के पास। ठीक है, और कब? 1816 में कुमाऊं कमिश्नरी को बोडो फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, जब कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है तो कुमाऊं कमिश्नरी क्या थी? एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था। यानी कि नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का मतलब जो भी कुमाऊं में रूल्स बनेंगे या जो भी कुमाऊं में नियम बनेंगे उनको कुमाऊं का कमिश्नर तय करेगा, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जबकि बाकी प्रांतों में क्या होता था? जितने भी रूल और रेगुलेशन बनते थे वो आपका भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय क्या करता था? तय करता था। पर कुमाऊं में ऐसा नहीं था। कुमाऊं एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था, यानी कि कुमाऊं के जितने भी रूल और रेगुलेशन थे वो कुमाऊं का कमिश्नरी तय करेगा। ठीक है, तो ये था। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे कि जब कुमाऊं 1815 में कमिश्नरी बनती है तो उस टाइम कुमाऊं में स्थिति कैसी थी। ठीक है, एक तरफ तो आपका टिहरी रियासत चल रहा था, ये ऊपर वाला, इससे में भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज़ादी तक इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो बाकी कुमाऊं था, कुमाऊं गढ़वाल, उसको कुमाऊं जिला बोला जाता था। ठीक है, यानी कि पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को कुमाऊं जिला बोला जाता था। कब? 1815 से लेके 1839 तक। ठीक है, अब 39 में से क्या होता है? 39 में होता है गढ़वाल जिले का गठन। ठीक है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन हो जाता है। कब? आपके 1839 में। ठीक है, तो अब आपके पास कितने जिले हो गए? अब आपके पास 2 जिले हो गए। ठीक है, कौन-कौन से? एक कुमाऊँ जिला और एक गढ़वाल जिला। तो गढ़वाल कौन-सा था? पौड़ी गढ़वाल। 1839 में गठन हो जाता है और एक कुमाऊँ जिला आपका पूरा चला रहा था 1815 से। ठीक है, जो आपका गढ़वाल जिला रहता है उसके गठन के समय मुख्यालय कहाँ था? श्रीनगर था। ठीक है, जिसको 1840 में पौड़ी गढ़वाल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। 1840 में गढ़वाल जिले के मुख्यालय को पौड़ी गढ़वाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कहानी चलती रहती है कब तक? आपके 1854 तक। अब 1854 में क्या होता है? कुमाऊँ कमिश्नरी को स्वतंत्र कमिश्नरी बना दिया जाता है। ठीक है, यानी जो कुमाऊँ कमिश्नरी थी उसको बोडो फर्रुखाबाद के अधीन से हटाकर एक स्वतंत्र कमिश्नरी बना दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? उस टाइम भी आपके पास 2 ही जिले थे। कौन से? एक गढ़वाल जिला और एक कुमाऊँ जिला। ठीक है, ये 2 जिले थे। कब तक? 1854 तक भी। ठीक है, अब आता है टाइम 1891, सॉरी हाँ, 1891 में क्या होता है? 1891 में जो आपका कुमाऊँ जिला होता है इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कुमाऊँ जिले को तोड़ दिया जाता है 2 भागों में। ठीक है, अब जो कुमाऊँ जिले था उसमें किस-किस भाग में जोड़ा जाता है? आपके अल्मोड़ा जिले में और नैनीताल जिले में। तो अल्मोड़ा और नैनीताल को जिला कब बनाया गया? आपके 1891 में बनाया गया। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल तो आपका चला रहा था कब से? 1839 से। ठीक है, तो अब आपके पास 3 जिले हो गए। कब? 1891 में। कौन-कौन से? अल्मोड़ा जिला जिसका गठन 1891 में हुआ, आपका नैनीताल जिला जिसका गठन भी आपका 1891 में हुआ, और पौड़ी जिला जिसका गठन आपके 1839 में हुआ। ठीक है, तो ये 3 जिले चले आ रहे थे और एक कहानी चलती सेम कब तक? आपकी आज़ादी तक। यानी कि भारत की आज़ादी तक आपके पास 3 ही जिले थे, एक पौड़ी गढ़वाल, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक है, तीनों का गठन मैंने आपको बता दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली जेल अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली जेल थी आपकी अल्मोड़ा जेल, जिसकी स्थापना आपके 1816 में की जाती। ठीक है, और पहला थाना भी था आपका कौन सा? अल्मोड़ा थाना, जिसको पहला पर्वतीय थाना बोला जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा थाने की स्थापना आपके 1837 में होती है और ये डेट आपकी अजय सिंह रावत जो बुक है वहाँ भी ये डेट ऐसे सेम डेट है, तो आपको डेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करें थाने और जेल में क्या अंतर है। ठीक है, जेल मतलब जहाँ पे एक कैदी को बंद किया जाता है। ठीक है, जब एक कैदी जिस पे कोई भी मुकदमा दर्ज होता है वो मुकदमा जब कोर्ट में साबित हो जाता है उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है, वही था कौन सा? जेल। और थाने का मतलब होता है जहाँ आप अपनी शिकायत है, आप पे कोई अगर दुर्घटना घट चुकी है तो आप उसकी रिपोर्ट या शिकायत कहाँ दर्ज कराते हैं? वो था थाना। ठीक है, तो थाने और जेल में अंतर है, तो थाने जेल में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। थाना मतलब जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमें ये दिक्कत है, और तब उसके उसके खिलाफ क्या होता है? मतलब उसके उसके संबंध में सुनवाई होती है, पुलिस वाले छानबीन करते हैं, वो होता है थाना। जेल का मतलब होता है जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में अपनी किस पुस्तक को लिखना शुरू करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में अपनी पुस्तक थी उनकी भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और वो ये कब रहे थे अल्मोड़ा जेल के अंदर? 1834 या 35 के बीच में रहते थे, नहीं 1 साल रहे थे कभी अल्मोड़ा जेल के अंदर। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ज़िंदगी के 9 साल क्या जेल के अंदर बिताए थे। ठीक है, और जो इनकी बुक रहती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको ही लिखते हैं मतलब इसका कंप्लीट करते हैं कब? 1942 में। ठीक है,
1942 में इसको कंप्लीट कर देते हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया जाता है? ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया जाता है आपके 1864 में। ठीक है, नगर पालिकाओं से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा सीधा कि नगर पालिका यानी अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया जाता है? तो आपके 1864 में किया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा चुंगी बोर्ड का गठन कब किया जाता है? तो आपके 1851 में किया जाता है। ठीक है, और चुंगी बोर्ड का मतलब क्या होता है? आपका रोड टैक्स यानी कि सीमा शुल्क नहीं, आपका सड़क टैक्स। जैसा आपने आजकल देखे होंगे टोल टैक्स, तो मैं सीखा था कि चुंगी टैक्स। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 1851 में आपका अल्मोड़ा चुंगी बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य में किसको उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड की संस्कृति नगरी के रूप में जाना जाता है किसको? अल्मोड़ा को। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। छठा क्वेश्चन है कि राज्य में ताम्र नगरी या बाल मिठाई के घर किसको बोला जाता है? तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई है खेम अल्मोड़ा में फेमस दुकान है खेम सिंह, तो खेम सिंह की बाल मिठाई क्या है? पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो बाल मिठाई का घर और ताम्र नगरी किसको बोला जाता है? आपके अल्मोड़ा को बोला जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत 1860 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके देवी दत्त जोशी थे जिनके द्वारा आपकी कुमाऊनी रामलीला को 1860 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबेटिंग क्लब जो कि राज्य की पहली राजनीतिक संस्था थी, की स्थापना कब होती है? तो डिबेटिंग क्लब क्या था? राज्य की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना कब होती है? आपके 1870 में होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? मतलब अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे संस्था का? तो भीम सिंह क्या थे उसके अध्यक्ष थे, किसके? डिबेटिंग क्लब के। ठीक है, अब डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में एक अखबार निकाला जाता है जो कि कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन था? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? पहले संपादक, तो इसके संपादक थे 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, और ये अल्मोड़ा अखबार आपके 1918 तक चलता है। 1918 में इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा अखबार बंद कब होता है? आपके 1918 में होता है और शुरू कब होता है? आपके 1871 में होता है। ठीक है, और ये कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार था। ठीक है, अल्मोड़ा जू की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जू की स्थापना होती है आपकी कब? 1978 में। ठीक है, अल्मोड़ा जू की स्थापना होती है आपकी 1978 में। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी कुमाऊं की यात्रा कब करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी आपके कुमाऊं की यात्रा कब करते हैं? कब? आपके 1890 में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी कुमाऊं 3 बार आते हैं। ठीक है, पहली बार आते हैं 1890 में, और एक काकड़ी घाट नामक स्थान है कोसी नदी के तट पे अल्मोड़ा में। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद जी? ध्यान लगाते हैं। ठीक है, और वहीं उनको क्या ज्ञान की प्राप्त होती है? तो जब उनको ज्ञान की प्राप्त होती है तो उस स्थान को क्या बोला जाने लगा वर्तमान में? उसको कहा जाने लगा उत्तराखंड का बोध गया। उत्तराखंड का बोध गया क्यों? क्योंकि बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपके गौतम बुद्ध को। तो जो आपके काकड़ी घाट है उसको उत्तराखंड का बोध गया बोला जाता है। ठीक है, और किस नदी के तट पे? कोसी नदी के तट पे। और बोला जाए कि स्वामी विवेकानंद जी कुमाऊं की यात्रा पहली बार कब करते हैं? तो आपका 1890 में करते हैं। उसके बाद 2 बार उत्तराखंड और आते हैं आपके 1897 में और 1898 में, तो आपने ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन है कि उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में कब की जाती है? तो उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। कब? आपके 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की जाती है? तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में कब? आपके 1913 में। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव द्वारा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना आगे बन सकता है। राज्य में पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो राज्य का पहला पोस्ट ऑफिस जिसमें पासपोर्ट केंद्र भी था, तो कहाँ था? आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अल्मोड़ा के बारे में किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है? ठीक है, सत्यागार नहीं, शस्त्रागार है। तो अल्मोड़ा के बारे में किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का क्या है? शस्त्रागार है? तो ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मौलाना मोहम्मद अली, उन्होंने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है। ठीक है, यानी कि आर्मरी है। ठीक है, अल्मोड़ा के नौला जेलंग गांव जो कि रामगंगा घाटी में अवस्थित है से समाधानों की खोज किसने की थी? यानी कि डेड बॉडीज की खोज किसने की थी? आपके यशोधर मठपाल जी ने। आपके अल्मोड़ा के जो जेलंग गांव है जो कि किस घाटी में? रामगंगा घाटी में, से क्या किया था? समाधानों की खोज की थी, यानी कि डेड बॉडीज की खोज की थी। और ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। अब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बन सकता है कि नौला जेलंग नामक पुरातात्विक स्थल राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, मलारी गाँव, किमनी गाँव, आपका गोरखा उडियार, लाख उडियार, ऐसे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं कि कहाँ है, तो ये बन सकता है। उत्तराखंड के सबसे पहले चाय बगीचा जो कि लक्ष्मेश्वर में लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया? ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पहला चाय बगीचा कौन सा था? आपका लक्ष्मेश्वर का चाय का बगीचा। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में, तो किसने लगाया था? डॉक्टर फॉकनर ने लगाया था। कब लगाया था? 1835 में लगाया था। ठीक है, राज्य में रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राज्य में रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ? कटारमल में। ठीक है, रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान से आप ऐसा अंदाजा लगा लीजिए, ये मान लीजिए कि यहाँ जो क्या होता है, जो आर्मी का जितना भी फूड होता है जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, तो उस पर शोध किया जाता है। ठीक है, कि कैसे उस खाने को ज़्यादा पौष्टिक और प्रिजर्व रखा जा सके। ठीक है, तो ये इसका शोध कहाँ होता है? आपके अल्मोड़ा के रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान में होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को बंगाल से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो जो आपका विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा कब लाया गया? इसको 1936 में लाया गया। ठीक है, बट इसकी स्थापना आपके 1924 में होती है। कहाँ होती है? आपके कलकत्ता में होती है। ठीक है, कौन करता है? आपके बोसी सेन करते हैं। ठीक है, तो बोसी सेन कहाँ करते हैं? आपके
आपके विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कलकत्ता में कब करते हैं? 1924 में करते हैं। पर 1936 में वो इसको कहाँ ले आते हैं? अल्मोड़ा ले आते हैं, ठीक है। तब से ये अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। अब कौन आपका विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान की स्थापना गरुड़बाज अल्मोड़ा में कब की जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका शिल्प संस्थान? आपके अल्मोड़ा में, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 2016 को की जाती है, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा की बात करें तो इनसे दो बात याद रखना। 1905 में एक संस्था की गठन करते हैं, आपका टमटा सुधारणी सभा की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1905 में करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पहला दलित समाचार पत्र निकालते हैं, कब? 1934 में, हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। कौन? उसका नाम क्या था? समता। तो समता नामक समाचार पत्र कब निकालते हैं? आपके 1934 में निकालते हैं, ठीक है। और कहाँ से निकालते हैं? अल्मोड़ा से निकालते हैं। तो हरिप्रसाद टंटा से आपने दो चीज़ें याद रखनी। किस नदी का प्राचीन नाम रतस्ता था? तो रामगंगा, यानी कि पश्चिमी रामगंगा। आपके राज्य में दो रामगंगा, एक पश्चिमी रामगंगा और एक आपकी पूर्वी रामगंगा, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा का प्राचीन नाम क्या था? आपका रतस्था था, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? आपके दूधतोली श्रेणी से निकलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनो गगास नदी और नौरारगाड़ किसकी सहायक नदियाँ? तो जो वीनो गगास और नौरारगाड़ है, ये सारी किसकी सहायक है? आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में मनाए जाने वाला मौण, ये ठीक है, मौण है। कुमाऊं में मनाए जाने वाला मौण मेला, जिसको कुमाऊं में क्या कहा जाता है? डाहू उठाना कहा जाता है, का आयोजन किस नदी पे होता है? ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा पे आयोजन होता है किसका? कुमाऊं में डाह उठाना, यानी कि मौण मेले का, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में मौण मेले का आयोजन किस नदी पे होता है? तो किस पे होता है? आपकी पश्चिमी रामगंगा पे होता है। जो आपका मेन मौण मेला वो लगता है कहाँ? आपके जौनपुर वाले एरिया में। और जौनपुर में एक नदी है, कौन सी? जौनपुर वाले में फेमस नदी बहती है, कौन सी? अलगाड़ नदी, ठीक है। तो अलगाड़ नदी पे मौण मेले का आयोजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मौण मेले में आपकी मछलियों को मारा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मौण मेले कहा जाता है। तो गढ़वाल में तो जो मौण मेले का आयोजन होता है वो किस नदी पे होता है? आपकी अलगाड़ नदी पे होता है। पर कुमाऊं में मौन मेले का आयोजन किस में होता है? रामगंगा नदी में होता है, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है आपकी कोसी नदी घाटी को, ठीक है। जो कि कोसी नदी घाटी है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? आपके पिंगनाथ वाले एरिया से होता है कोसी नदी का उद्गम। तो इसी को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, कहाँ? आपके उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गगास नदी का उद्गम होता है आपका दूनागिरी से, ठीक है। और गगास नदी किसकी सहायक है? आपके पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक कौन सी? गगास होगी, बीनो होगी, सारी किसकी सहायक है? आपके पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा नगर किन नदियों के बीच में अवस्थित है? तो जो आपका अल्मोड़ा नगर है, इसके बगल से दो नदियां बहती हैं, यानी कि पहाड़ी के दो छोरों से दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? आपकी एक तो होगी कोसी नदी और एक होगी आपकी सुया नदी, तो आपने ध्यान रखना है। 27वां क्वेश्चन है कि राज्य में सोमनाथ का मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है कौन सा? मासी का सोमनाथ मेला, ठीक है। तो ये लगता है कहाँ? के अल्मोड़ा के पाली पछाव क्षेत्र में, ठीक है। और कब लगता है? बैसाखी माह में लगता है। कौन सा? सोमनाथ का मेला। अब सोमनाथ का मेला फेमस क्यों है? क्योंकि सोमनाथ का मेला फेमस है आपके जानवरों के क्रय विक्रय के लिए, ठीक है। यहाँ जानवरों का क्रय विक्रय होता है किसमें? सोमनाथ के मेले में, ठीक है। तो इसीलिए सोमनाथ का मेला किस लिए फेमस है? जानवरों के क्रय विक्रय के लिए फेमस है आपका कौन सा? सोमनाथ का मेला, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य मेले हो गए, अल्मोड़ा में गणनाथ का मेला हो गया, आपके नेथड़ा का मेला हो गया, आपकी शालदे बिकोती का मेला हो गया, आपका दूनागिरी का मेला हो गया। ये सारे कहाँ लगते हैं? अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। और श्रावणी का मेला लगता है आपका कहाँ पे? जागेश्वर धाम में। और किस लिए फेमस है? पुत्र प्राप्ति के लिए फेमस है। कौन सा? श्रावणी का मेला, ठीक है। अग्नेरी का मेला कहाँ लगता है? चौखुटिया में लगता है, ठीक है। कौन सा? अग्नेरी का मेला। मनीला का मेला लगता है आपके कहाँ? मनीला देवी मंदिर में, ठीक है। और मनीला देवी मंदिर भी आपका कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि गुमानी पंथ का मूल नाम क्या था? तो जो गुमानी पंथ था, इनका मूल नाम था लोकरत्न पंथ, ठीक है। और गुमानी पंथ का जन्म कब होता है? 1790 में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। गुमानी पंथ का जन्म, इनका मूल नाम क्या था? लोकरत्न पंथ था। इनकी कुछ फेमस रचनाएं जैसे राम महिमा वर्णन हो गया, या गंगा शतक हो गया, या कालिकाष्टक हो गया, ये सारी रचनाएं किसके हैं? आपकी गुमानी पंथ की, ठीक है। गुमानी पंथ को कुमाऊनी का पहला कवि माना जाता है, किसको? गुमानी पंथ को, ठीक है। गुमानी पंथ क्या थे? काशीपुर के महाराज गुमान सिंह के दरबार में राज कवि थे। कौन? आपके गुमानी पंथ। तभी से इनका नाम क्या पड़ गया? गुमानी पंथ पड़ गया, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, भाबर के गीत और घशारी नामक रचना किसकी है? तो भाबर के गीत और घशारी नामक रचना आपके शिवदत्त सती की, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। 32वां क्वेश्चन है कि राज्य में गौड़दा किसका उपनाम है? तो राज्य में जो गौड़दा उपनाम है वो किसका है? गौरी दत्त पांडे का क्या नाम उपनाम है? गौड़दा उपनाम है, ठीक है। और चाय लीला, हमारो कुमाऊं, इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। एक एक हाँ, तो हमने देख लिया कि राज्य में गौड़दा किसका उपनाम था? गौरीदत्त पांडे का उपनाम था क्या? गौड़दा, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक अन्य नाम है गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है। गिरीश तिवारी गिरदा, तो इनका उपनाम क्या है? गिरदा है, किसका? गिरीश तिवारी का, ठीक है। इनका उपनाम है गिरदा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना गौड़दा किसका उपनाम है और गिरदा किसका उपनाम है, ठीक है। तो गौड़दा से आप ऐसा, इससे शॉर्टकट ट्रिक ऐसी कि जैसे गांव में ओ की मात्रा है, ठीक है। तो गौरी दत्त पांडे में भी ओ की मात्रा है, गौड़दा में ओ की मात्रा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, गिरीश तिवारी में छोटी की मात्रा है और गिरदा में भी छोटी की मात्रा है। तो आप ऐसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब होता है? तो बद्रीदत्त पांडे आपके क्या थे? आंदोलनकारी थे, प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कहाँ होता है? कनखल यानी हरिद्वार में होता है, ठीक है। और इनका मूल जिला कौन सा था? आपका अल्मोड़ा। इनका मतलब क्या रहता है? आंदोलन का मूल जिला, इनका मूल जिला भी अल्मोड़ा है, ठीक है। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते, ठीक है। तो जो अल्मोड़ा अखबार आपका किसने शुरू किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने शुरू किया था। वो उसके 1913 में संपादक बनते कौन से? आपके बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। जब 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, उसके बाद 1918 से ये अपना अपना खुद का अखबार चलाते, कौन सा? शक्ति शक्ति नामक समाचार पत्र, ठीक है। तो शक्ति समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे, ठीक है। 1937 में एक प्रसिद्ध बुक लिखते हैं कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। तो कुमाऊं का इतिहास नामक बुक किसकी है? आपके बद्रीदत्त पांडे जी के, ठीक है। कब लिखते हैं? आपके 1937 में लिखते हैं, ठीक है। और इनको कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो कुर्मांचल केसरी इनको कब से कहा जाने लगा था? जब ये 1921 में एक आंदोलन को लीड करते हैं जिसको कुली बेगार आंदोलन कहा गया था, ठीक है। क्या होता है कि आपके कुली बेगार आंदोलन होता है आपका 13-14 जनवरी को, कब? आपके 1921 में, ठीक है। और क्या होता है इस आंदोलन में? इस आंदोलन में होता है कि जो आपके कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर होते हैं उनको सरयू नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और अंततः 1923 में ब्रिटिश सरकार कानूनी रूप से कुली बेगार को अवैध घोषित कर देती, ठीक है। तो तभी इनको क्या कहा जाने लगा? आपका कुर्मांचल केसरी कहा जाने लगा। किसको? बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, किसको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? तो किसको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? आपके हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ 19 मई 1985 को, सॉरी 1985 नहीं, 1885। 19 मई 1885 को इनका जन्म होता है। किसका? आपके हरगोविंद पंत का, ठीक है। और भगीरथ पांडे के साथ मिलकर इन्होंने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? भगीरथ पांडे ने और हरगोविंद पंत ने, ठीक है। 1950 से लेकर 1956 तक ये बद्रीनाथ मंदिर समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने इनसे ध्यान रखने। 35वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल ना चलाए जाने की प्रथा को तोड़ा था? ठीक है। तो किसने कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल ना चलाए जाने की प्रथा को तोड़ा था? तो आपके हरगोविंद पंत ने बागेश्वर में 1928 में क्या किया था? कुलीन ब्राह्मण क्या थे? हल नहीं चलाते थे पहले कुमाऊं में, ठीक है। जो कुलीन ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? हल नहीं चलाते थे। तो हरगोविंद पंत क्या करते हैं? हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ देते हैं। एक प्रकार से कुप्रथा बोल सकते हैं आप। तो इस कुप्रथा को तोड़ देते हैं कौन? आपके हरगोविंद पंत, ठीक है। तो हरगोविंद पंत से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।